उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। वायुमंडल का तापन एवं शीतलन, चालन, संवहन, विकिरण और अभिवहन में शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं का वर्णन करने में, आरेख की मदद से ऊष्मा बजट की व्याख्या करने में, सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण के बीच अंतर समझने में, तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या करने में, उन स्थितियों की व्याख्या करने में जब तापमान का व्युत्क्रमण होता है। सौर विकिरण। हम प्रायः अनभिज्ञ होते हैं कि हम वायु की एक बहुत भारी पुलिंदे की तल में जी रहे हैं। पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी हुई है। वायु का ये आवरण बहुत सी गैसों से बना है। पृथ्वी के अलग अलग भागों में प्राप्त ताप की मात्रा एक समान नहीं होती। इसी भिन्नता के कारण दाब में भिन्नता होती है एवं इसी कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊर्जा का वितरण होता है। सूर्य से पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंग दैर्ध्य की रूप में आता है और धरती पर आने वाले इस सौर विकिरण को सूर्य ताप कहते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर अर्थात 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर होती है। इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर सूर्यातप में भिन्नता के कारक हैं। वायुमंडल की पारदर्शिता, स्थल विन्यास, सूर्य की किरणों का नतिकोण, दिन की अवधि, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना। लघु तरंग दैर्ध्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल अधिकांशतः पारदर्शी होता है। प्रवेशी सूर्यातप को जल वाष्प, ओजोन तथा ओजोन में छोटे निलंबित कण अवशोषित कर लेते हैं। वायुमंडल का तापन एवं शीतलन। हमारे वायुमंडल के गर्म होने के अनेक तरीके हैं, अर्थात चालन। ये तभी होता है जब आसमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। प्रवेशी सूर्यातप से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडल परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती है। इस प्रक्रिया को चालन कहा जाता है। संवहन। वायुमंडल के लंबवत तापन की प्रक्रिया संवहन कहलाती है। ऊर्जा के स्थानांतरण की ये प्रक्रिया केवल क्षोभ मंडल तक सीमित रहती है। अभिवहन। ये वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण है। भारत में लू अभिवहन का परिणाम है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम की भिन्नताएं अभिवहन के कारण होती है। पार्थिव विकिरण। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। दीर्घ तरंग दैर्ध्य विकिरण वायुमंडल गैसों, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है। तदुपरांत वायुमंडल विकिरण द्वारा ताप को अंतरिक्ष में संचरित कर देता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह एवं वायुमंडल का तापमान स्थिर बना रहता है। ऊष्मा बजट। एक ऊष्मा बजट को प्रवेशी सौर विकिरण द्वारा सूर्यातप के रूप में पृथ्वी द्वारा प्राप्त ऊष्मा एवं पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में संचरित ताप के सही संतुलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यदि ये संतुलन भंग हो जाता है तो पृथ्वी प्रत्येक बीतते वर्ष के साथ उत्तरोत्तर रूप में
गर्म या ठंडी हो जाएगी। पृथ्वी ऊष्मा का न तो संचय करती है न ही ह्रास करती है, क्योंकि सौर विकिरण द्वारा सूर्यातप के रूप में प्राप्त ऊष्मा एवं पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में संचरित ताप बराबर होता है। सूर्यातप के 100 इकाई में से 35 इकाइयां पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। 35 इकाइयों में से 2 इकाइयां पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित होकर लौट जाती हैं। इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। बचे हुए 65 इकाइयों में 14 इकाइयां वायुमंडल में तथा 51 इकाइयां पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित होती हैं। इन 51 इकाइयों में पुनः 17 इकाइयां सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं और बची हुई 34 इकाइयां वायुमंडल द्वारा अवशेषित होती हैं। तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक। अक्षांश, तुंगता, समुद्र से दूरी, वायु संहति तथा महासागरीय धाराएं। स्थानीय कारक। तापमान का वितरण। तापमान का वितरण सामान्यतः समताप रेखाओं की मदद से दर्शाया जाता है। ये समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है, इसलिए इसका प्रभाव भी वहां स्पष्ट होता है। अन्य कारक कोष्ण महासागरीय धाराएं, गल्फ स्ट्रीम तथा महासागरों की नियंत्रित प्रभाव है। तापमान का व्युत्क्रमण। सामान्यतः तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है, जिसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं। पर कई बार विशेष परिस्थितियों में स्थिति बदल जाती है और सामान्य ह्रास दर उलट जाती है, यानी पृथ्वी की सतह से कुछ किलोमीटर ऊपर तक तापमान बढ़ता है। इसे तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। इस प्रकार गर्म हवा की परत ठंडी हवा की परत के ऊपर रहती है। इस घटना को तापमान का व्युत्क्रमण कहा जाता है। ऐसी स्थिति भूपृष्ठ के निकट या अधिक ऊंचाई के क्षोभ मंडल में हो सकती है, लेकिन भूपृष्ठीय सतह के निकट तापमान का व्युत्क्रमण बहुत थोड़े समय के लिए होता है। सूर्य के ऊपर चढ़ने और पृथ्वी के गर्म होने के साथ ये समाप्त हो जाता है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। सूर्य पृथ्वी की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। सूर्य से लघु तरंग दैर्ध्य की रूप में पृथ्वी पर पहुंचने वाली ऊर्जा को सूर्यातप कहते हैं। सूर्यातप में भिन्नता के कारक हैं सूर्य की किरणों का नति कोण, दिन की अवधि तथा वायुमंडल की पारदर्शिता। वायुमंडल के तापन एवं शीतलन की प्रक्रिया में चालन, संवहन तथा अभिवहन सम्मिलित हैं। पृथ्वी की सतह से हो रहे ऊर्जा के विकिरण को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। सूर्यातप के रूप में पृथ्वी द्वारा प्राप्त ऊष्मा एवं पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में संचरित ताप में एक संतुलन होता है। इसे ऊष्मा बजट कहा जाता है। ओजोन परत के क्षीण होने और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण वायुमंडलीय तापमान की वैश्विक वृद्धि को भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि कहा जाता है। तापमान गर्मी की तीव्रता को मापता है। तापमान का वितरण क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकारों से भिन्न होता है। तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कुछ कारक अक्षांश, समुद्र से दूरी, वायु संहति तथा महासागरीय धाराएं, उत्तुंगता और स्थानीय कारक होते हैं। तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है, जिससे सामान्य ह्रास दर कहते हैं। ये प्रति 1000 मीटर 60 सेंटीग्रेड है।